सज्जादा नशीना ने ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी व उशाक़ो सैयदना बाबा फरीदी, हाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिअहबा लकी गुलामन ज़किय्या। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अक़ीदत व एहतराम के भरपूर अंदाज में बारगाहे रिसालत मआब अलैहि तहियतु व सना में नजरानाए दुर्ज़ पाक पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं लंबी चौड़ी तकरीर का कायल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इंडिया से ज़्यादा विदेश में तकरीरें होती हैं और वहाँ 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनते हैं। लेकिन चंद बातें मुनासिबत को सामने रखते हुए मैं दूसरे बोलते मेरी आदत दूसरे बोलने। इजलास की मुनासिबत से चंद बातें अर्ज करने की सादत हासिल करूंगा। शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मजीद फरमाते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मजीद फरमाते हैं, न तख्तो ताज लश्करो सपाहा में है, जो बात मर्द कलंदर की एक निगाह में है। और अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं, न किताबों से न कॉलेज से न जर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। मैं सिर्फ नजर पर गुफ्तगू करूंगा। नजर। हजरत मेरे पास एक शख्स आया, एक मरीज को लेकर, बड़ा नहीफ, लागन, कमजोर, हड्डियों का ढांचा। मैंने क्या हुआ? बोले हजरत बहुत इलाज कर लिया। बताने वाले बताते हैं इसी बद नजर हुई है। क्या बताते हैं? बद नजर हुई है। बद नजर ही ने इसकी ये हालत कर दी। अब मौलवी होने के नाते से हदीस और कुरान की तरफ नजर डाली तो देखा आका फरमाते हैं नजर हक है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नजर वो है कि जो तंदुरुस्त और तवाना ऊंट को देख में पहुंचा दे, तंदुरुस्त और तवाना इंसान को कब्र में पहुंचा दे। तवज्जो। तो मैंने सोचा यार, जब बुरी नजर में इतना कमाल है, जब बद नजर में इतना कमाल है, तो वली की नजर में कितना कमाल है। बुरे की बुरी नजर मार सकती है तो नेक की नेक नजर जिला भी सकती है। मसला हल है। अगर मेरे गौसे पाक नजर करम डाल के मुर्दों को जिंदा कर दे तो कोई शक नहीं, क्योंकि एक बुरा बुरी नजर से मार रहा है तो अच्छा अच्छी नजर से जिला भी सकता है। बात समझ में आ गई नहीं? इसलिए मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अपनी इस नजर से अल्लाह के तमाम शहरों को देखा। और कैसे देखा? जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने को देखा। अब चूंकि आजकल मॉडर्न जमाना है, बगैर अकली दलील से मानते ही नहीं लोग, कितनी भी हदीसें पेश कर। मुझे मुस्नद अहमद की वो हदीस याद आई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सारी कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला अपने सामने रखें। अब आ जाएं आप साइंस की दुनिया में, अक्ल की दुनिया में। पहले मोबाइल निकला था जो घर में लगा होता था, डायरेक्ट आप फोन भी नहीं कर सकते। मैंने वो जमाना देखा, 66 साल की उम्र से गुजर रहा हूं, मैंने वो जमाना देखा है। घर में फोन होता था, डायरेक्ट किसी को नहीं कर सकते, शहर में भी नहीं कर सकते। पहले एक्सचेंज को फोन करना पड़ता था, वो फोन मिला के।
मजीद सहूलत हुई, आप शहर को कर सकते थे मगर स्टेट में नहीं कर सकते थे। और मजीद तरक्की हुई, आप मुल्क में तो कर सकते थे लेकिन बैरून मुल्क नहीं कर सकते थे। और तरक्की हुई, मोबाइल आया। तो पहले मोबाइल इतना बड़ा होता था, ईंट की बराबर। अच्छा, फोन करने पे भी खर्चा होता है, फोन आने में भी खर्चा होता है। ये सब मैंने जो देखा है वो था। और मोबाइल तरक्की होती गई, पेजर आया, वो भी मैंने देखा, रखा भी है पास में। और तरक्की आई, जिसमें पेजर में कोई फोन नहीं होता था, एक मैसेज आता था। और तरक्की होती गई, फोन टच फोन आने लगा, बड़े बड़े साइज। और तरक्की हुई, अब इतना फोन आने लगा, उसकी स्क्रीन को देखो, फोन की स्क्रीन को देखो और अपनी हथेली की चौड़ाई को देखो। और ये फोन आपका टच फोन, जिसमें आप कनेक्शन कर सकते हैं, डाटा भर सकते हैं, और फिर आप जा सकते हैं एक ऐप में जिसमें वो फोन आपको दुनिया के हर जगह का दिखा सकता है। गूगल के जरिए, मैं रहता हूं अफ्रीका में लेकिन देखता हूं करूले का सीसी कैमरे के जरिए। और अगर सीसी कैमरा में गूगल के जरिए उस स्क्रीन पर मैं अमेरिका देख सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया देख सकता हूँ, सऊदी देख सकता हूँ, मक्का देख सकता हूँ, मदीना देख सकता हूँ, हरम की नमाज देख सकता हूँ, मदीने का सलाम देख सकता हूँ। तो ये साइंस ने बता दिया कि हम इतनी सी स्क्रीन पर दुनिया दिखा सकते हैं, तो मेरा खुदा मेरे रसूल को हथेली पर दुनिया कैसे नहीं दिखा सकता? अक्ल से मानना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बड़े किस्मत वाले हैं, हमें दीन ही दीन मिला। कहीं बहाउद्दीन, कहीं अलाउद्दीन, कहीं निजामुद्दीन, कहीं पर मुईनुद्दीन, कभी मुहीमुद्दीन, फखरुद्दीन, ताजुद्दीन। दीन ही दीन मिला है। सारा दीन तो हमारे पास है। जो इन दरगाहों से महरूम है वो दीन से भी महरूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, नजर, मोहब्बत मसाफत में कोई हैसियत नहीं रखती। मोहब्बत वालों के लिए दूर और नजदीक बराबर है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। और हम फाड़ फाड़ के आंखों को देखते हैं। और वलियों की शान यह है कि आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने। आंखों को बंद करते हैं दीदार। मेरा अकीदा ये है, मेरे ख्वाजा चाहे तो अजमेर से बैठे बैठे मेरी तकदीर बदल सकते हैं। सुभान अल्लाह। बाबा ने दोहरा ऐलान ये है, मेरे गौसे पाक चाहे तो बगदाद से बैठे बैठे मेरी तकदीर बदल सकते हैं। उनका फैज़ मुझे बगदाद से रहते हुए मिलेगा। बेशक बेशक। उनका फैज़ मुझे अजमेर से रहते हुए मिलेगा। कैसे कामों की बातें कर रहे हैं, तो आओ उसको भी आप। जी जी जी। सोलार सिस्टम चला, किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं, सोलार लगा लो। सोलार सिस्टम क्या है? सूरज से ताकत लेता है, सूरज से एनर्जी लेता है, और जब उसके अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है तो उसे रोशनी कर लो, पंखा चला लो, कुछ भी कर लो। अभी तो राजस्थान में कुछ लोगों ने सोलार तोड़ना शुरू कर दिया, बोले हमारे सूर्य देवता को कष्ट हो रहा है। अखबार में आया था, सूर्य देवा को कष्ट हो रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी ले रहे हैं। और सूरज कितनी दूर है? कम से कम 90 लाख मील दूर है जमीन से। 90 लाख मील दूर हमारी हुई बनाई हुई मशीन सूरज से फैज लेकर हमें फैज दे सकती है, तो मेरा बहाउद्दीन अजमेर से फैज लेकर हमें कैसे नहीं दे सकता? मेरा बहाउद्दीन मदीने से फैज लेकर हमें कहीं नहीं दे सकता, क्योंकि वहां जो है हेडक्वार्टर है। ये तमाम जो है यहाँ फैज लेने के स्टेशन। हम वलियों के मजार पे आते क्यों? क्या जरूरत है? क्या खुदा हमारे घर में नहीं है? खुदा का जलवा हर जगह क्यों आते हैं? क्या जरूरत है यहाँ आने की? तो एक अकली दलील, एक नकली दलील। अकली दलील तो ये है कि मेरे घर के पास से रेलवे लाइन जा रही है, मगर मुझे रेल में बैठने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेशन। मेरे घर से गुजर रही भाई, बिल्कुल मकान के पास से। कितनी करीब ट्रेन, नहीं बैठ सकता, कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेशन। रहमत खुदा की हर तरफ गुजर रही है, मगर स्टेशन ख्वाजा बहाउद्दीन का मजार है। समझे? स्टेशन अल्लाह वालों के। अब कैसे आपसे नकली दलील?
एक हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु फरमाते हैं, अलैहि वसल्लम। अल कब्र रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह वल हुफ़रतु मिन हुफ़रिन नीरान। कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है बेशक या बेशक दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। बेशक। अब आप फैसला करके बताओ, मेरे ख्वाजा बहाउद्दीन बाबा फरीदी के मज़ार जन्नत के बागीचों में से बागीचा है कि नहीं? बेशक बेशक। अल्लाह वालों का मज़ार जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है कि नहीं? बागीचा है, एक बागीचा है, जन्नत है। और कुरान का कहता है जन्नत की तारीफ करते हुए 24वां पारा है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। जन्नत के बागीचों में जो भी तुम खुदा से मांगोगे, जन्नत में जो भी तुम ख्वाजा से ख्वाहिश करोगे वो हाजिर हो जाएगा। इसलिए हम जन्नत के बागीचों में, चाहे वो मेरे रसूल का रियाजुल जन्ना हो, चाहे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का जन्नती दरवाजा हो, चाहे वो अल्लाह वालों का मज़ार हो, ये जन्नत है जन्नत। और यहाँ जो मांगोगे खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बाबा फरीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस पर अल्लाह के वली की नजर पड़ गई, सीरत ही नहीं सूरत भी बदल गई। चलो ख्वाजा बाकी बिल्लाह की दरगाह में बावर्ची ने खुश कर दिया। आप सब सुन चुके होंगे, वाकया सुनाने की जरूरत महसूस नहीं करूंगा। खुश हो गए बावर्ची से, मेहमानों की खिदमत की वजह से। ख्वाजा बाहुद्दीन फरमाया, ख्वाजा बाकबिल्ला ने फरमाया, मांग क्या मांगता है? हद ने भाई, मांग क्या मांगता है? अब देने वाले थे ये भी तो फरमा रहे हैं, देने की ताकत थी। अच्छा ये भी नहीं किया मेरी हद के अंदर मांगना, मेरी खानका में जितना उतना मांगना, मैं और कुछ नहीं दे सकता। और मांगने वाला भी अजीब था। आज का तो मुरीद पीर से बड़ी दुकान मांगता है ना? आज का तो मुरीद बड़े पीर से मकान मांगता है, दुनिया मांगता है। मुरीद हो तो ऐसा हो। मांगने वाले ने क्या मांगा? गरीब था बावर्ची, बेघर था बावर्ची, न घर मांगा, न दौलत मांगी, न शोहरत मांगी, न इज्जत मांगी। मुरीदों सीखो पीर से क्या मांगना चाहिए। मुरीद ने कहा, सरकार अपना जैसा बना दीजिए, अपना रंग चढ़ा दीजिए, अपना रंग चढ़ा दीजिए। अल्लाह, अपना रंग चढ़ा दीजिए। अल्लाह क्या बर्दाश्त ना कर सकोगे। ये इंसानी शक्ल में जो पीर है अपना जैसा मत समझ लेना। इसके अंदर जलवे हैं जो तुम्हारे अंदर नहीं है, इसके अंदर वो नूर है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। ये अल्लाह का नूर है, ये मुस्तफा का नूर है। नहीं सरकार, इश्क हो तो ऐसा, अंजाम कुछ भी हो, आशिक जो है वो अंजाम की फिक्र नहीं करता। इकबाल ने कहा था, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंजूर है, देखने वालों ने देखा, सर की निगाहों से देखा। ख्वाजा बाक़िबिल्लाह मुरीद को ले गए, कमरे में बंद किया, निगाह डाली, बाहर निकले तो सूरतें अलग नहीं, एक जैसी सूरत। सिर्फ सीरत ही नहीं, सूरत भी बदल गई। तो इकबाल ने तो कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगा बेजर होगा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तस्वीर देखी। जी क्या बात है। ये है निगाह। मेरे गौसे पाक ने चोर पे निगाह डाली तो वली बना दिया, वक्त का कुतुब बना दिया। निगाह वली में वो तासीर होती है। एक निगाह का सवाल है, बस एक निगाह डाल दें अगर साहिब मज़ार, एक निगाह डाल दें पीरो मुर्शिद, फिर हालम ये होता कि साकी की चश्मे मस्त ने मस्ताना कर दिया, साकी की चश्मे मस्त ने मस्ताना कर दिया, फिर नजर से ऐसी पिलाई आज के दीवाना कर दिया। और फिर आलम ये होता, क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं। एक दिल ही था जो आपको नजराना कर दिया, एक दिल ही था जो आपको, अब उसका कुछ नहीं होता। मुरीद पीर के सामने ऐसा रहे तो मुरीद है, जैसा गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा पड़ा होता है। अगर ख्याल में भी उसने पीर के सामने अपनी चला ली, ख्याल में भी उसने अपनी चला ली तो वो चलता बनता है।
है ना। और जिसने अपने आप को वक्फ कर दिया, बैत के माने क्या है? बेच डालना। उसने अपने आप को बेच दिया, तो ऐसा मुरीद होता है। फिर शम्स तबरेज़ जैसा पीर हो और मौलाना रूमी जैसा मुरीद हो, तो फिर जलवे नजर सामने आते हैं। इन अल्लाह वालों की नजर जिस पर पड़ जाए, खुदा की कसम, वो क्या से क्या हो जाता है। अदना को आला बना देता है, छोटे को बड़ा बना देता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं उसको दुनिया में मशहूर कर देता है। एक निगाह वली की पड़ जाए तो बड़ा कमाल है इन अल्लाह वालों की निगाहों में। मेरे भाइयों, ये अल्लाह वाले रहमत के ट्रांसफार्मर हैं, जिसका हेड क्वार्टर मदीने में है। हाँ, तो अगर इस दिल को रोशन वाला बनाना है, नूर वाला बनाना है, रोशन करना है, तो आपको इन वलियों से निस्बत रखना पड़ेगी। और एक बात बता दूं, आजमा के देख लो, हिंदुस्तान ही तक महदूद कर लो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मुल्कों में गया हूं, देखा है मैंने। आप कहते हैं अमेरिका में मजार नहीं, मैं अमेरिका में मजार दिखा दे। आप कहें इंग्लैंड में मजार, मैं इंग्लैंड में मजार दिखा दे। आप कहें अफ्रीका में मजार नहीं, मैं अफ्रीका में मजार में गया हूं। बुजुर्गों के मजार जैसे हिंदुस्तान तक समझ लो, मुझे एक शहर दिखा दो कोई जिसमें अल्लाह वाले का मजार ना हो। कौन सी जमीन उनके आशिकों से खाली है? हर जगह है परवाने शम्मा है मदीने में। क्यों है? ये ट्रांसफार्मर हैं, ताकि आपको रूहानियत, नूरानियत, मार्फत का नूर आपके दिलों तक पहुंचा दें। ये अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर देते हैं, और फिर खुदा इनका हो जाता है, ये खुदा के हो जाते हैं। फिर क्या होता है? मैं कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा। हदीस पाक में, हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी किसे कहने मालूम है? जो फरमाया हुआ खुदा का हो, बयान करने वाले मुस्तफा, बीच में जिब्रील का वास्ता भी ना हो। वो हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, तो मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसके कान बन जाता हूं जिससे वो कुन सुनता है। यानी उसका सुनना मेरा सुनना, उसका देखना मेरा देखना, उसका बोलना मेरा बोलना। मौलाना रूम ने इसी को अपने शेर में कहा है, गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्चे अज़ हुल्क़ू में अब्दुल्लाह बुवत। वली का कहा हुआ अल्लाह का कहा हुआ होता है, वली का फरमान अल्लाह का फरमान होता है, हालांकि जुबान अब्दुल्लाह की होती है। और फरमाते मौलाना शेख फरीदुद्दीन अत्तार, मैं आज के माहौल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब जहां पर बरेलवियत, देवबंदियत, फला फला अपने जो है फन फैलाए हुए नजर आ रहे हैं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब जमाने में इश्क था, मोहब्बत ही मोहब्बत थी, बातिल का कोई नामो निशान नहीं था उस जमाने की बात। शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं, हुब्ब दुर्वेशा कलीदे जन्नत दुश्मने ईशा सजाए लानत। वलियों की मोहब्बत जन्नत की चाबी है। हजरत बहाउद्दीन बाबा फरीदी की मोहब्बत जन्नत की कुंजी है। हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी की मोहब्बत जन्नत की कुंजी है। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत जन्नत की कुंजी है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत जन्नत की कुंजी है। अल्लाह वालों की मोहब्बत जन्नत की कुंजी है, और जो इस कुंजी से महरूम है वो लानत की मुस्तहिक। ये बरेली का मौलाना नहीं कह रहा, जो आप इंतशार, अपने ज़हनी इंतशार के शिकार हुए हैं। अल्लाह का वली और मेरे मौलाना दो शेर सुन लीजिए। मौलाना फरमाते हैं, मेरी तकरीब आधे में से मिलन आधे, इसके पैसे काटियो इसके। किताबी खरीद नहीं हुई है, जो बनाता हूँ जहन से बनाता हूँ, और जब डिस्टर्ब होता है ना जहन से निकल के भाग जाता है। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, हर हम नशीनी खुदा नशीनत दर हुजूर औलिया। जो ये चाहता है खुदा के पास बैठे,
बैठ तो नहीं सकता। उसके लिए फार्मूला ये है वो किसी वली की बारगाह में जाकर बैठे, खुदा के पास बैठ लगाओ फतवा शिर्क का, लगाओ फतवा शिर्क का। और फरमाते हैं हर के ख्वाहिश नशीनी बाखुदा नशीन दर हुजूर औलिया। अब जो इन चीजों से महरूम है, अल्लाह जिसे दुनिया में जलील करना चाहता है, अल्लाह जिसे आखिरत रुस्वा करना चाहता है, अल्लाह जिसे दोनों जहां में जलील करना चाहता है, उसके अंदर क्या चीज लगता है? सुनो, ये बरेली का फतवा नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, जामिनी में फतवा नहीं सुना रहा हूं, कहीं का नहीं। ये मैं अल्लाह के वली हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, 900 बरस पहले का फतवा। फरमाते हैं हर के ख्वाहत, फरमाते हैं चू खुदा ख्वाहत के पर्दा कस दरद मैलश अंदर ताने पाका कुनत। जब अल्लाह किसी को जलील करना चाहता है दोनों जहान में, तो उसके अंदर ये आदत पैदा हो जाती है कि वलियों का गुस्ताख हो जाता है, अल्लाह के पाक बंदों का गुस्ताख हो जाता है। ये कसौटी है, कसौटी जो अल्लाह वालों का सही माना में चाहने वाला नहीं, बादब नहीं, वो अल्लाह की तरफ से जलील होने जा रहा है। खिज़र दुनिया वाला आखिरत, दुनिया में भी जिल्लत होगी और आखिरत में भी जिल्लत होगी। अगर इज्जत चाहते हो, मजमून बड़ा तवील है, अगर इज्जत चाहते हो इन वलियों के दामन से वाबस्ता रहो। अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हो इन वलियों के दामन से वाबस्ता रहो। दिलों को नूर वाला बनाना चाहते हो इन वलियों के दामन से वाबस्ता रहो। कसम खुदा की हम गुनाहगार भी हैं, बड़े इश्क की बात कह रहा हूं मैं, हम गुनाहगार भी है अगर हैं और इनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो मेरा ये दावा है क़यामत में दामन पकड़ लेना। अगर सच्ची मोहब्बत हमें किसी भी वली से है, इनकी मोहब्बत हमें जन्नत में पहुंचा देगी। आप कहेंगे मौलाना ज्यादा बोल गए, मौलाना ज्यादा बोल गए, तो बस एक आखिरी हदीस सुन लीजिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इरशाद फरमाते हैं, वो उन्होंने आका से रिवायत किया, फरमाते हैं कि बुद्दू देहाती मुसलमान हुजूर पाक की बारगाह मुकद्दस में हाजिर हुआ और आकर सवाल किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तवज्जो है। अच्छा भाई, सवाल करने का अंदाज क्या बता रहा कि सहाबा का यह अकीदा था कि हुजूर क़यामत की खबर भी रखते हैं। वो नबी को इल्म गैब वाला मानते थे। अगर उनका अकीदा ये ना होता तो ये सवाल क्यों करते? अगर ये अकीदा इस्लाम के खिलाफ होता तो मुस्तफा डांट देते, खबरदार मुझसे क्या सवाल कर रहा, मैं तो सिर्फ जो वही आती है बयान करता हूँ, मैं तो सिर्फ इस्लाम बताने आया हूँ, मैं कोई आगे पीछे की बातें बताने आया हूँ नहीं। सहाबी का भी क्या अकीदा था कि हुजूर जानते हैं, क़यामत तक का जानते हैं, और मेरे रसूल का भी ये दिया हुआ अकीदा था, तुम्हारा नबी क़यामत तक भी जानता है। फैसला हो गया कि कौन दाढ़ी वाला मुसलमान है, कौन दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं, किसका कलमा नबी वाला है कि किस कलमा नबी वाला नहीं। सहाबा का अकीदा था नहीं क़यामत कब आएगी। और एक बात बता दूं, ये भी तसव्वुफ है, मुरीद सवाल करे, शागिर्द सवाल करे, तो ये जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। देखा यह जाता है कि इस सवाल को ये बर्दाश्त कर लेगा कि नहीं कर लेगा, जवाब देख कर जवाब दिया जाता है। कभी कभी इख्माज़ नजर अवॉइड नजरअंदाज किया जाता है मुरीद के सवाल पर, जानता है पीर कि इसको जवाब देना है कि नहीं देना। आका ने सवाल के जवाब को फेर दिया, ये बताया फला दिन क़यामत आएगी, फरमाया कोई तैयारी भी की है क़यामत की, कोई फिर दिया जवाब, तैयारी भी की है। और सुनने वाले ने कहा हुजूर सुनिए, हम होते तो क्या नमाजें पढ़ता हूँ भाई, मैं हाफिज कुरान हूँ, आलिम हूँ, 4 मस्जिद मुरादाबाद में बनाई हैं, बेंगलोर में 2 बनाई हैं, मॉरिशस में मदरसे बनाए हैं और यहाँ मदरसे बनाए हैं, और इतनी नेकी इतनी तस्बीह पढ़ता हूँ, यासीन पढ़ता हूँ, 1000 मरतबा कलमा पढ़ता हूँ, फला सब आ जाता ना। ये हुजूर ने तो बहुत नहीं किया, ये बता ना क्या सहाबी से बड़ा सजदा हमारा हो सकता है? क्या सहाबी से बड़ी नमाज हमारी हो सकती है?
सहाबी का एक मुट्ठी भर जो खुदा की राह में खैरात किया हुआ हमारे ओहद पहाड़ की बराबर सोना खैरात करने में सवाब नहीं मिल सकता। हमसे ज्यादा क्या हमारे पास उनसे ज्यादा नेकियां नहीं। इतनी नेकियों के बावजूद भी सहाबी ने जवाब कर दिया, रसूल अल्लाह इसके सिवा कुछ नहीं है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हमारी नजर में माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र को नवाशद गुस्ताखी माफ ये कह देना चाहिए था हमारी नजर में कि अब नमाज की कोई जरूरत नहीं है, या हुजूर को ये कहना चाहिए था अरे क्या करेगा मोहब्बत। आका ने फरमाया अल मरउ मआ मन अहब्बा, जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाए। मोहब्बत करते रहो बाबा फरीदी से, इंशाअल्लाह इनके साथ उठाए जाओगे। मोहब्बत करते हो ख्वाजा गरीब नवाज से, इंशाअल्लाह कयामत में इनके झंडे के नीचे उठाए जाओगे। मोहब्बत करो गौस आजम से, इंशाअल्लाह इनके झंडे के नीचे उठाए जाओगे। ये निभा लेंगे हमें यकीन है। लेकिन सच्ची मोहब्बत करो, गुस्ताखी से बचते रहो, गुस्ताखी से बचते रहो। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और मौके से इस ईमान को आगे बढ़ाऊंगा और अपना माफी ज़मीन आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला बाबा बहाउद्दीन फरीदी रहमतुल्लाह ताला के सदक़े में मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में अल्लाह ताला इसको ज़हन नशीन फरमा दे, जहन में नशीन कर दे, दिलों में बिठा दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।